क्या आप भी चाहते हैं घर बैठे इस तरह से आपको 30,000 रुपए का लोन मिल जाए? यहाँ पे स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक लोन ऐप है, मतलब लोन ऐप का प्लेटफॉर्म है, फंड ले लो करके है। और यहाँ पे देखिए लोन अप्रूव हुआ है पूरे 30,000 रुपए का, जिसमें कि 5 महीने का टर्न टाइम मिला है। और यहाँ पे जो है 0.50 पर डे का इंटरेस्ट लग रहा है। ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये लिख दिया है मैक्सिमम इतना आपको लगना ही लगना लग सकता है, मतलब इससे कम भी लगेगा। 3,000 रुपए की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगी है, 540 का जीएसटी लगा है, 2,500 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है, 32,500 रुपए का रिपेमेंट करना है, 26,460 रुपए अकाउंट में डिसबर्स हुआ है। क्या आप भी लेना चाहते हो तो भाई ले लो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए पहले कि रियल प्लेटफॉर्म है या फेक है। मेरे सब्सक्राइबर को मिला है, लेकिन मैं रियल और फेक पे बात करता हूं, मैं बिल्कुल इधर उधर की बात करूंगा ही नहीं। मेरे व्यूज आए ना आए फर्क उससे नहीं पड़ता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एकदम सटीक और सही होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म रियल है या फेक है, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। और यहाँ से लोन लेना आपके लिए कैसा रहेगा, महंगा रहेगा, सस्ता रहेगा, ये सब जानकारी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी @winelevi 2.0। बाकी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर बने रहिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, फंड ले लो, ये इसकी वेबसाइट है। मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे इसका कोई भी आपको लोन ऐप नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर पे कोई इसकी ऐप नहीं है। इसकी जो कुछ वेबसाइट है, यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे फंड लेनो ये ऐप है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे काफी सारे चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मैं सबसे पहले देखूंगा कि यहाँ पे क्या है। देखिए आप मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इतना है, और पर डे का 5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है। टर्न टाइम में मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 4 महीने तक का देखने को मिल जाता है। ये टर्न टाइम यहाँ पे 4 महीने दिखा रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ये 1-2 महीने बढ़ा भी देते हैं। मैक्सिमम 6 महीने तक का मैंने देखा है। ये थोड़ा सा इनका ये अपडेट गलत है, ये इसको अपडेट करना बकाया रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो रही है, मैं आपको सबको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मंथली इनकम, क्रेडिट प्रोफाइल एंड रिपेमेंट हिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। अगर बात करें आवर लैंडिंग पार्टनर्स की, तो देखिए यहाँ पे लैंडिंग पार्टनर्स जो है सेलोरा कैपिटल लिमिटेड आ रहा है। सेलोरा कैपिटल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ। अभी मैं ये भी चेक कर लूंगा कि सेलोरा जो एनबीएफसी है, ये एनबीएफसी रियल है नहीं। एनबीएफसी को भी चेक करना होता है ना भाई हमें, कि अगर ये कोई जो भी प्लेटफॉर्म है किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो जो एनबीएफसी लोन देगी वो रियल है या फेक, वो भी अभी हम चेक कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, यहीं से आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। देखिए चेक प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करके मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको उससे पहले ये दिखा दूँ, ये आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है नहीं। तो सेलोरा कैपिटल का वहां पे नाम चेक करते हैं, जहां पे आरबीआई की जो लिस्ट है, जहां पे कई सारी एनबीएफसी की नाम उसमें दे रखा है, मतलब कि आरबीआई से जितनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है उसकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में इसका नाम है नहीं। हम वो चेक करेंगे सेलोरा कैपिटल। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सेलोरा और कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मैंने डाल दिया, इस पर सर्च पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ निकल के तो आया है, ये देखिए लाल लाल हो गया है। तो देखिए सेलोरा कैपिटल लिमिटेड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि जो ये एनबीएफसी है, ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये आरबीआई की लिस्ट है, जिसमें करीब 4 से 5,000 एनबीएफसी के नाम दिए हुए हैं, जो आरबीआई के साथ लिस्टेड है, मतलब आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अपने उसी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम फिर से वापस आते हैं। यहाँ पे तो रीड मोर पे क्लिक करके आपको और जानकारी मिल जाएगी। 10,000 से लेके 2 लाख तक का लोन मिलेंगे। 7 दिन से लेके 365 दिन का टर्न टाइम मिल जाएगा। मैंने क्या कहा था वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन ये असली जानकारी है। 365 दिन तक का टर्न टाइम मिल जाएगा, जो कि हमारे सब्सक्राइबर को 30,000 का लोन 5 महीने के लिए मिला है। स्टार्टिंग इंटरेस्ट है 1.5% पर मंथ है। ठीक है, क्विक प्रोसेसिंग है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा। मैं सीधे अब देखिए मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या क्या चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ ऑफ सैलरी स्लिप। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन लैंडर रिक्वायरमेंट। इस तरह से यहाँ पे ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा बैक आता हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये जो है मोबाइल नंबर डाल के इसको लॉगिन करना होगा। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर और अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालें। चलिए इसको भी डाल के मैं सीधे कंप्लीट करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे मेरा पैन नंबर मांगा जा रहा है, आधार के लास्ट 4 डिजिट मांगे जा रहे हैं। चलिए मैं ये भी डाल देता हूँ और फिर ये देखता हूँ कि मेरा आधार को किस टाइप से वेरीफाई कर रहा है। फोटो क्लिक करवा रहा है, या आधार नंबर डालती ओटीपी आ रहा है, या मेरा पैन नंबर डालती मेरा नाम लिख के आ रहा है। चलिए हम ये भी डाल देते हैं। तो मैंने आधार नंबर और अपना पैन नंबर डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयर नेम क्या है, एम्प्लॉय टाइप क्या है, ठीक है, मंथली सैलरी क्या है, बैंक में सैलरी आती है क्या होती है, लास्ट सैलरी अपनी कितनी आई है। अब दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें सैलरी की बात हो रही है।
पहली बात तो मुझे लगता है कि सिर्फ सैलरी वालों को लोन प्रोवाइड करेगा, और सैलरी भी आगे कम से कम 25-30 हज़ार से ही ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। ये ऐप है एक, या ये जो भी प्लेटफॉर्म है फंड लेनो, ये कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड तो है, सेलोरा कैपिटल एनबीएफसी है, वो मैंने चेक भी कर लिया, सब कुछ है, लेकिन यार ये मेरे को सही समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा ही महंगा लोन दे रहा है। मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं तो सीधे से कहूंगा आपको उससे लोन लेना ही नहीं है। मैं क्यों आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊं, ठीक है। पहले तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये चेक कर लेना, मैं आपको आगे का ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। फिर मैं चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर डिटेल्स डाल के आगे चेक करता हूँ कि क्या दिखा रहा है, ताकि तसल्ली आपको रहे। टेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे मैं कहते हैं लोन अमाउंट कितनी चाहिए, मैं डाल दूंगा मुझे 60,000 का लोन चाहिए, एंड कितने दिन के लिए, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 120 के लिए, 4 महीने के लिए करीब। लोन पर्पस क्या है मैं डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा यहाँ पे। कुछ परचेस करना है मुझे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। रेफरेंस के तौर पे कुल 2 नंबर मांगे जा रहे हैं, चलिए मैं ये भी डाल देता हूँ। तो मैंने रेफरेंस के तौर पे जो नंबर होते हैं वो भी डाल दिया। मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस डालना, चलिए एड्रेस डाल के भी मैं आगे बढ़ता हूँ और पूरा कंप्लीट ही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स मांगी जा रही है, चलिए बैंक डिटेल्स भी कंप्लीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ऐड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जैसे आपका बैंक का स्टेटमेंट हो गया या आधार या पैन अपलोड करने को बोल रहा है। तो भाई अब मैं खुला बोल रहा हूँ, चाहे भले इसकी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, मैंने लिस्ट में चेक किया है कि हाँ सेलोरा एनबीएफसी कोई है, लेकिन भाई इस प्लेटफॉर्म से लोन मत लेना, चाहे ये असली हो चाहे नकली हो। क्योंकि अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। ये तो खत्म ही कर दो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करा रहा है, पहला रीजन तो ये हो गया कि डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करा सकता है, आधार कार्ड पैन कार्ड, इसने अभी तो कुछ वेरीफाई नहीं किया है। चलिए मैं फंड लेनो पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें अभी आ रही थी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कैलकुलेटर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ, 1 लाख रुपए, 1 लाख कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ, मिनिमम इंटरेस्ट रखता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं पूरे 4 महीने के लिए लोन लेता हूँ, इंटरेस्ट ही मैंने कम रखा है, तो आप देखिए यहाँ पे रिपेमेंट कितना करना होगा। टोटल इंटरेस्ट कितना बनना है मेरा 60,000 रुपए का। क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? ये खुद बोल रहे हैं, कोई कम नहीं है ये भाई, बिल्कुल। अब मैं तो उसको फ्रॉड ही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा लोन पड़ेगा, हम तो नहीं ले पाएंगे। अगर मान लो मैं मिनिमम 1 दिन का भी 1 दिन के लिए लोन लेता हूँ तो भी हमको 500 रुपए देने पड़ेंगे। 1 दिन का चलो ठीक है भाई, 1 दिन का तो कौन ही लेता है। अगर 50 दिन के लिए हम ले रहे हैं तो भी यहाँ पे 25,000 का लोन देना पड़ रहा है, तो मतलब कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे लोन नहीं लेना, मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसको हम खत्म करते हैं। यहाँ से आपको लोन लेना है, फंड ले लो, रियल हो फेक हो, लेकिन ये महंगा इतना पड़ रहा है कि हमें लोन लेना ही नहीं है, तो ये फ्रॉड से कम नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 3 सजेस्ट करूंगा, ट्रू बैलेंस, ब्रांच और जायद, जो आपको घर बैठे 1,000 से लेकर 50,000 या 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड, बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको लोन मिल जाएगा, आपके जरूरत को देखते हुए, ठीक है। लिंक मैंने दिए हुए हैं, कोई थोपा थापी नहीं है, मर्जी है, जरूरत है तो लो, नहीं तो अदरवाइज लोन बिल्कुल मत लो। मैं कोई थोपा थापी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम किसी लोन की कोई गारंटी वारंटी दावा वादा जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बाकी फंड लेने का आपको पता चल गया, इन 3 ऐप से आप ले सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड, और जेन्युइन ऐप से मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं खुद इनसे लेता हूँ यार, बहुत सस्ता लोन मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।